लक्सर नगरपालिका अध्यक्ष कैंप कार्यालय पर भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के आरोपों को बताया निराधार। हरिद्वार लक्सर नगरपालिका परिषद अथवा निकाय के अध्यक्ष अमरीश गर्ग के कैंप कार्यालय पर करीब 1 बजे बीजेपी के कई नेताओं द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि बीजेपी मौजूदा दौर में जमीन पर विकास की लड़ाई लड़ रही है और विकास ही बीजेपी ने हमेशा सर्वोपरि माना है। वहीं 70 वर्षों की कांग्रेस पार्टी द्वारा क्षेत्र में गरीबी का हवाला दिया जा रहा है, जबकि बीजेपी द्वारा करीब 10 वर्षीय कार्यकाल में विभिन्न विकास योजनाएं धरातल पर उतारी है, जो किसान, मजदूर और व्यापारी वर्ग के हित में लगातार जमीन पर दिखाई दे रही है। मगर विपक्षियों द्वारा इन दोनों ज्ञापन पत्रों में और विरोध के विभिन्न तौर तरीके अपनाकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि क्षेत्र में लोकसभा सांसद आगामी चुनाव नज़दीकियों के कारण क्षेत्र में अपनी गतिविधियां और सक्रियता दिखा रहे हैं, जो सरासर निराधार और गलत है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान 5 लाख मतों से लक्ष्य प्राप्त कर रिकॉर्ड तोड़ विजय हासिल करने का दावा किया है। हम उन कांग्रेस के नेताओं को संदेश देना चाहते हैं जो हमारे लोकप्रिय सांसद निसिंह जी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया, जबकि उनके द्वारा अनेकों विकास कार्य पूरे अपने लोकसभा क्षेत्र में किए गए हैं। चाहे लक्सर का डिग्री कॉलेज हो, चाहे सड़क हो, चाहे किसानों के लिए योजनाएं हो, चाहे उन किसानों के लिए जो है सम्मान निधि की बात हो, सभी हमारे सांसद द्वारा कार्य किए गए हैं। और सांसद द्वारा इतने कार्य किए गए हैं कि मैं गिनाने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा आपको। और हमारे लोकप्रिय सांसद हैं और भारी मतों से जीतेंगे। और कांग्रेस मुद्दा विहीन है, कांग्रेस पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस लोकसभा की 5 सीटें बुरी तरह हार रही है। लोग लगाने हैं, वो अपने गिरेवान में नहीं झांकते कि उन लोगों ने क्या किया है, 70 सालों तक उन लोगों ने क्या किया है। और हमारे सम्मानित सांसद माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं वो सभी आप लोगों के भी सामने हैं। जैसे लक्सर से रुड़की रोड है, आप देख सकते हैं। लक्सर से सराय रोड है, हमारा लक्सर से बालावाली मार्ग है, हमारा शाहपुर से रायसी मार्ग है और हमारा हरिद्वार से जो है पुलकाजी मार्ग है। ये जो बड़े बड़े काम हुए हैं, हमारे डिग्री कॉलेज का निर्माण हुआ है, यहाँ पे सभी कार्य, रोडवेज बस अड्डे का निर्माण हुआ है यहाँ पे। ये सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के विकास की देन है, जिसमें हमारे सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का बहुत बड़ा योगदान है। और वे हमारे केंद्र से भी जो हमारी वहाँ से ला रहे हैं और सबकी योजनाओं का शिलान्यास यहाँ कर रहे हैं, उन योजनाओं को वहाँ से ला रहे हैं। मैं अपने कांग्रेस के जितने हमारे सम्मानित ये लोग बोल रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि वे जरा पहले धरातल पर देखें, धरातल पर विकास कार्य हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसके बाद ही ये बोलें। ये ओछी राजनीति करने से बाज आए। हमारे सांसद जी की लोकप्रियता इसी से होती है। पहले भी हमारे सांसद जी 3 लाख वोटों से यहाँ से जीते हैं और मैं आप लोगों के साथ वादा करता हूँ कि आप देखना, आप भी यहीं, मैं भी यहीं हूँ। इस बार हमारे सांसद जितनी लोकप्रियता है 5 लाख वोटों से भी अधिक से यहाँ सांसद बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक विकास की लड़ाई लड़ती है और विकास इसके लिए सर्वोपरि है और विकास ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी आप देख रहे होंगे 70 साल की कांग्रेस आज भी कहते हैं कि लोग बाग गरीब हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार से कि 70 साल के बाद गरीब क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी इसको बोलती है कि 10 साल में आपने दिखाया कि गरीब को कितना हर तरह से सुख सुविधा दी गई है। चाहे वो छोटी छोटी बात कितनी भी ले, चाहे उज्ज्वला हमारी गैस योजना हो रही हो, चाहे आयुष्मान कार्ड करा हो, चाहे पति पत्नी को दोनों को वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, जितना भी कार्य हो रहे हैं वो सब लोग जितना भी गाँव और के लिए हो रहे हैं। और चाहे किसान की बात कर लो, चाहे बेरोजगार की बात कर लो, मैं समझता हूँ कि जितनी भी आप बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी का दूरदर्शी जो एक निगाह है, घर घर शौचालय बनवा दी, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने मकान में, एक लक्सर जैसी तहसील में 1268 मकान बना दिए और 18 करोड़ रुपया हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का में बांट दिया और 56 लाख रुपए हमने शौचालयों में बांट दिए। केवल लक्सर तहसील, लक्सर नगर पालिका की मैं बात करता हूँ। और अन्य जितने हमारे रेडी पटरी वाले हों, कोरोना के टाइम में उनको भी हमने कहीं ना कहीं उनको भी लाभ दिया है, उनको रोजगार दिया है।
और मैं ये कहूँगा कि एक सबसे बड़ा हमला क्या चलता है कि निशंक जी पहले से नहीं घूमे, अब घूम रहे हैं आजकल। मैं समझता हूँ कि सांसद कोई भी रहा हो चाहे, शायद मैं समझता हूँ कि जितने हमारे निशंक जी घर घर गांव-गांव जा रहे हैं, हर सबके दुख सुख में जा रहे हैं, शायद इतना आज तक हरपाल साथी भी रहे हैं। और अपना एक राम सिंह मांडे बांस वाले थे, नाम ही नाम सुना, आज तक शायद शकल भी किसी ने नाम देखी हो। एक हमारे वो रहे हैं रुड़की के बाडी रहे हैं, आज तक सांसद शायद मैं बहुत हरीश रावत भी रहे हैं, जिसमें कि जब मैं समझता हूँ कि इतने शायद जितने निशंक जी हमारे दौरे कर रहे हैं और निशंक जी हर चीज़ पे हर निगाह रखे हुए हैं, हर किसी के दुख की सुख की भी, और विकास योजना जितनी वो ला रहे हैं वहाँ से अपनी केंद्र सरकार से, मैं समझता हूँ किसी सांसद ने आज तक इतना नहीं किया। और वो हमारे एक पहले जैसे कि वो 3 लाख वोट से वो जीते हैं, मैं समझता हूँ कि इस बार वो 5 लाख वोट से इस बार बढ़त बना करके जीत का एक रिकॉर्ड कायम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट लेती है, विकास के नाम पर काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद भी हर आदमी, वो किसी को भी ये नहीं देखती कि जाति पंथ कोई बिरादरी, वो सबके साथ समान भाव से सबका हित की बात करती है। चाहे वो अभी आपने देखा होगा फ्री राशन बटा है, क्या उसमें जाति पंथ और किसी बात का सवाल आया है? हर गांव में हर जहां भी राशन बटा है फ्री एक साथ सबको मिला है। चाहे वो गांव में अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान मिले हैं, वो भी सबको एक साथ मिले हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी पे एक ये लगाया जाता है कि सांप्रदायिकता फैलाती है, कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है क्या कोई सांप्रदायिक झगड़ा हुआ है क्या? जिस पर खामखा ये कर बयान लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सबको, क्योंकि एक वसुधैव कुटुंबकम एक अपना परिवार मानती है। ये हमारी सभी पूरा हमारा देश एक परिवार है और हम अपने परिवार को एक साथ लेकर चलना जानते भी हैं और चलाना भी जानते हैं, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज मैं कहूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो ऐसी पार्टी नहीं बनी, हम सब लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं।